ये पता बोलते क्यों नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई की जांच हो जाए? ये पता इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के खेल है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट मनी को ब्लैक करना। अमिताभ बच्चन का पनामा पेपर्स के अंदर नाम। इनके जो राज हैं वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास में, वो इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, वो इनके एक अकाउंट की जानकारी रखते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग। चोरी चोरी चुपके फिल्म के अंदर भी ब्लैक मनी और हवाला का पैसा लगा था। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे नाजिम रिजवी, और उसके अंदर एक्टिंग की थी सलमान खान ने, रानी मुखर्जी ने और प्रीति जिंटा ने। और उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे नाजिम रिजवी, उनको जेल हुई थी। और जो बॉम्बे में ड्रग्स आता है ये कहाँ से? क्योंकि अफगानिस्तान में कोकेन हेरोइन की खेती होती है, जो दुबई के रास्ते हवाला के थ्रू मुंबई में आता। आदित्य ठाकरे जो है वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बुला करके इंस्ट्रक्शन दिया करते थे शिवाजी पार्क के अंदर। अब दिशा सालियान की माँ को दर्द है कि समंदर में बरसात बुरी लगती है, मैयत में बारात बुरी लगती है, और जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय होने से नहीं रोक सकती। हर हाल में न्याय होके रहेगा। क्यों? सीबीआई के साथ सामने सारी डिटेल आ चुकी है। अभी नितेश राणे जो हैं बीजेपी के नेता, उनका ये कहना है कि जो दिशा सालियान वाला मामला है ये कहीं ना कहीं सुशांत वाले मामले से जुड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इससे जुड़े हुए सबूत हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं सर इस बयान को? एकदम राइट बोला है। दिशा सालियान से सुशांत सिंह राजपूत की जो है मौत का मामला पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दिशा सालियान की 8 जून को गिरा करके जो मौत हुई है वहाँ से, उससे पहले एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में कुछ लोग वहाँ पे थे। तो जितेंद्र जी वो कौन लोग थे? उनमें से एक तो उसका कथित बॉयफ्रेंड था जिनका नाम रोहन रॉय था, जो आजकल मैंगलोर के किसी गांव में छुपा हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दिशा सालियान है, इसका जन्म भी उडुपी कर्नाटक में हुआ था। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। और ये जो बंदी है जो दिशा सालियान है, ये टैलेंट मैनेजर थी किसकी? ऐश्वर्या राय की 2 साल तक थी। लेकिन ऐश्वर्या राय ने आज तक उसकी मौत की जांच की मांग ही नहीं करी। ए दिल है मुश्किल और सरबजीत, इन फिल्मों का सारा मैनेजमेंट दिशा सालियान ने देखा था। वैसे तो इसने वेंटेज नाम की कंपनी के साथ में 2014 से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और अभी फ़िलहाल ये काम पता किसके साथ कर रही थी? कॉर्नर स्टोन नाम की कंपनी है, उस कंपनी के सीईओ हैं बंटी सचदेव। बंटी सचदेव है रिश्तेदार सोहेल खान के, क्योंकि बंटी सचदेव की जो बहन है वो सोहेल खान की वाइफ है। और बंटी सचदेव तो केएल राहुल, विराट कोहली, युवराज सिंह और रविंद्र जडेजा जो है इसके क्लाइंट हैं। ये उनका ब्रांड मैनेज करनी है। यदि किसी को विराट कोहली से एडवर्टीजमेंट करवानी है, ऐड करवानी है, तो इनकी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए आप। और जहाँ तक बात है आप दिशा सालियान का जो मौत का मामला सुशांत से जुड़ा है, तो ये तो पूरी तरह जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पता रिया चक्रवर्ती ने इससे कॉन्टैक्ट किया था, और रिया चक्रवर्ती ने कॉन्टैक्ट करेगी तो वरुण शर्मा का काम भी देखती थी ये दिशा सालियान। तो इसकी जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है, और इसका पोस्टमार्टम भी 2 दिन बाद किया है। पता कारण क्या बता रहे थे? भाई कोविड टेस्ट कर रहे थे जी हम इसका। अच्छा जी, कोविड टेस्ट कर रहे थे तुम इसका? और पता कुछ लोग जो है सुशांत के घर पे आकर के हार्ड डिस्क डाटा चुरा के ले गए थे। ये तो बयानात में सामने आया है। लेकिन पता अब लफड़े क्या हो रहे हैं? लफड़े ये हो रहे हैं सारे के सारे कि सीबीआई तो इस मौत के मामले को बहुत गहराई से जांच करे। और जो बॉम्बे में ड्रग्स आता है ये कहाँ से? क्योंकि अफगानिस्तान में कोकेन हेरोइन की खेती होती है, जो दुबई के रास्ते हवाला के थ्रू मुंबई में आता है। और ये पता है जो ड्रग के वर्ल्ड के सबसे बड़े डीलर कौन कौन है? विक्की गोस्वामी, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी चलाती है। बहुत बड़ा ड्रग का रैकेट चलता है उनका, छोटा मोटा नहीं है, वर्ल्ड वाइड चलता है। यूरोप के अंदर वो देखते हैं, लैटिन अमेरिका के तो जो कंट्रीज़ है ना, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितेंद्र जी, अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स जाता है वो 90% मैक्सिको से जाता है, ऐसा जो है जानकारी है रिपोर्ट से। और उसमें आप देखिए कि जो कोलंबिया है, पेरू है, जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज है, इनकी आधी इकोनॉमी ही ड्रग्स पे चल रही है। कमाल देखिए आप, बताइए क्या होगा। वो था ना एक सॉन्ग, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बताओ काहे को दुनिया बनाई। ऐसे ड्रग्स में अगर हमारी पीढ़ियाँ अगर सोई रहेंगी तो फिर क्या होगा इस देश की पीढ़ियों का, बताइए आप मुझे। और ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं जितेंद्र जी, इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। ये हमारी कोई व्यक्तिगत फाइट नहीं है, ये आपकी व्यक्तिगत फाइट नहीं है, मेरी व्यक्तिगत फाइट नहीं है, हम सब की फाइट है। इसको ऐसे ना समझे, बहुत से लोग करें ध्यान भटका रहे हैं इस मामले से, सुशांत के उससे इस ड्रग्स पे लग गए। अरे अब तो असली जगह पे आए हैं भाई, अब तो असली जगह पे आए हैं, ओरिजिनल चीज़ पे आए हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। कैसे छुपोगे? इनके पता बयान भी कौन तय कर रहे हैं, इनके बयान कौन लिख रहे हैं, इनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहे हैं? बॉलीवुड की सबसे बड़ी जो PR एजेंसी है ना,
वो है स्पाइस पीआर, यानी कि पीआर एजेंसी कौन होती है? जो इनके ब्रांड को मैनेज करती है, मीडिया में इनको कैसे पेश करना है, पीआर एजेंसी देखा करती है। पीआर एजेंसी कंपनी होती है कि आपको मीडिया में कैसे पेश करना, जनता में कैसे पेश करना, वो देखती है। तो स्पाइस पीआर सबसे बड़ी पीआर एजेंसी है, जिसका मालिक कौन है? प्रभात चौधरी, सीईओ है इसका। और जो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये डायलॉग उसी के माइंड की उपज है, उसी ने, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ये कहीं डायलॉग नहीं है, ये बाहुबली फिल्म के अंदर ये डायलॉग तो एस राजामौली या केवी विजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ नहीं है। ये डायलॉग तो जो है प्रभात चौधरी ने फेमस कराया है अपनी पीआर एजेंसी के थ्रू। और बताऊं उसके क्लाइंट कौन कौन है? सारा अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, ये क्लाइंट हैं किसके? प्रभात चौधरी के। और प्रभात चौधरी सबसे बड़ी पीआर चल। मीटू का जब मामला आया था ना, मीटू का, तो मीटू का मामले में इसी ने इन स्टारों को ये बोला था, तुम्हें पता मीडिया में जाके क्या बोलना है? तुम्हें मीडिया में जाके रिस्पॉन्ड जरूर करना है इससे, ताकि तुम पे कोई शक ना करे। और ये पता, जब 10-20 कैमरे लगे होते हैं एक स्टार के सामने, तो ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं, अपना आदमी भेज देते हैं, वो जवाब उसी आदमी को देता है उन कैमरों में से। ये अपना रिपोर्टर भेजते हैं, वो उसी को जवाब देता है, और वो ताकि वो पब्लिक में नजर आए। वो 1 to 1 नहीं करते। अगर आप अकेले मेरे से बात करेंगे तो लोगों को शक होगा ये कोई चाल है इनकी, इसलिए क्या करते हैं, 10 कैमरे लगे तो वहाँ उसी आदमी को जवाब देते हैं। ड्रग्स से मुझे याद आया, कुछ लोग छोड़ के भाग रहे हैं मुंबई को, और वो फ्लाइट लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। वो क्यों जा रहे हैं फ्लाइट लेकर के? उसका कारण ये है, सोहेल खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण ये जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो तो शूट का बहाना बना रहे हैं, भाई शूट के लिए जा रहे हैं। पता उसका एक कारण ये है, डिटॉक्स ट्रीटमेंट करके एक ट्रीटमेंट होता है। अगर उस ट्रीटमेंट को आप ले लेते हैं तो उससे क्या है कि अगर आपने ड्रग्स लिया है तो वो टेस्ट में नहीं आएगा जब आपका टेस्ट किया जाएगा, लेकिन वो ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। एक हेयर ड्रग टेस्ट भी होता है। हेयर ड्रग टेस्ट मतलब हेयर फॉलिकल्स जो हैं इनको काट करके, बाल के हिस्से को काट करके अगर आप उसका टेस्ट करते हो तो 90 दिन पहले भी अगर आपने ड्रग्स लिया वो उसको भी बता देता है। जबकि खून के सैंपल की अगर आप जांच करते हो तो वो पता कितना बताता है? 15 दिन तक बता सकता है आपको मुश्किल से। पता कितना बड़ा मामला। लोग तो कह रहे अरे भैया कितना टाइम लग गया, उतना टाइम लग गया। अब ये भाग रहे हैं ना विदेशों को, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, लेकिन सीबीआई कह रही है जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, कदमों के नीचे आ गए भाई साहब। कंगना रनावत तो इस बात पे भी सवाल उठाती है कि गैंगस्टरों की लाइफ पे फिल्म क्यों बनती है। अब देखिए, राम गोपाल वर्मा तो गैंगस्टरों की लाइफ पे फिल्म बनाया करते हैं। डोंगरी टू दुबई लिखी है ना एस हुसैन जदी साहब ने, तो उनकी उस पर फिल्म बनाई है कंपनी। और आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है, ब्लैक फ्राइडे बनी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। महेश भट्ट भी बनाया करते हैं। महेश भट्ट तो नाजायज़ फिल्म बनाई थी उसने 1995 के अंदर। वो पता क्यों बनाई थी? क्योंकि उसकी जो माँ थी इसकी, महेश भट्ट की, ये खुद जो है इसकी शादी नहीं हुई थी, वो लिव इन में रहती थी, यानी कि इसलिए नाजायज़ फिल्म, मतलब नाजायज़ औलाद वाला चक्कर रहता ना, इसलिए जितेंद्र जी ये नाजायज़ फिल्म 96 में जूही चावला और अजय देवगन ने इसके अंदर एक्टिंग की थी। और आपको मैं और बता दूँ आपके जानकारी के लिए, देखिए बॉलीवुड में इसमें हडकंप है। वो हडकंप इसलिए है क्योंकि ये जितने गेमों को करते आ रहे थे ना इतने दिन से, आपको एक चीज़ और मैं ऐड करा दूँ इसके अंदर। ये पता बोलते क्यों नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई की जांच हो जाए? ये पता इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के खेल है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट मनी को ब्लैक करना। अमिताभ बच्चन का पनामा पेपर्स के अंदर नाम था। पनामा पेपर्स वो हैं कि जो गुप्त, जो काला धन, अपना काला धन छुपाया हुआ था बहुत लोगों ने विदेशों में, और पूरे वर्ल्ड के वीआईपी, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस, पूरे वर्ल्ड के जो है स्टारों को हिला के रख दिया था पनामा पेपर्स ने। पनामा पता क्या? पनामा पेपर्स के अंदर काला धन रखने वालों के नाम थे, और उसको 40 लाख की पॉपुलेशन का एक छोटा सा कंट्री है पनामा, लैटिन अमेरिका का। उसमें जो है 70 देशों के पत्रकारों ने गुप्त तरीके से एक संगठन बनाया था, ICIJ उसका नाम था, और इसमें इंडिया का इंडियन एक्सप्रेस जुड़ा था, और उसने नवाज शरीफ का नाम भी था। और नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने चुनाव लड़ने से महरूम किया, यानी किसने किया? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने। किसकी याचिका पे? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट, उनकी याचिका पे। और ये पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद में उसकी इमेज ऐसी हुई क्योंकि 300 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तानियों का विदेशों में पड़ा हुआ है, और दुबई के रास्ते बाहर गया। भारत का भी 43% मनी दुबई के रास्ते बाहर गया है। उसमें ऐश्वर्या राय का नाम भी था पनामा पेपर्स में। और दुबई बहुत बड़ा टैक्स हेवन है। दुबई एक स्टेट भी है, जैसे हरियाणा उत्तर प्रदेश स्टेट है, ऐसे एक स्टेट भी, स्टेट की राजधानी दुबई है। ऐसे एक स्टेट अबू धाबी है, ऐसे एक स्टेट शारजा है। UAE के स्टेट्स के नाम बता रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो UAE है, उसके जो शासक हैं जिनको एमिरेट्स बोलते हैं, अमीर बोलते हैं, उस अल नहयान नाम है उसका नाम भी पनामा पेपर्स में था, आपको बता दूं मैं। और 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कहीं कोई प्रेसिडेंट होता है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर, पनामा पेपर्स के अंदर नाम थे। इंडिया के 500 लोगों के नाम पनामा पेपर्स के अंदर थे। जुडिशरी के लोग थे उसके अंदर। काला धन छुपा हुआ, सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बना करके बगैर नाम बगैर पत्ते के वहाँ पड़ा हुआ, इसलिए चुप बैठते हैं क्योंकि इनके जो राज हैं वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास में, वो इन्हें ब्लैकमेल करते हैं, वो इनके एक अकाउंट की जानकारी रखते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग। पता है सुब्रमण्यम स्वामी ने 12 मई 2012 को बोला था
कि भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बता रहा हूँ आपको, 12 मई 2012 का। और इतना ही नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे गेम है बॉलीवुड में, मैं बताता हूँ ना कई बार आपको, हवाला का पैसा मुंबई की फिल्मों में लगा हुआ है। और 29 दिसंबर 2014 को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि पीके फिल्म के अंदर ISI का पैसा लगा है। और बताओ, चोरी चुपके फिल्म के अंदर भी ब्लैक मनी और हवाला का पैसा लगा था। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे नाजिम रिजवी, और उसके अंदर एक्टिंग की थी सलमान खान ने, रानी मुखर्जी ने और प्रीति जिंटा ने। और उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे नाजिम रिजवी, उनको जेल हुई थी। और आपको बताऊँ, फिल्मों के जो सबसे बड़े फाइनेंसर थे भरत शाह, उसको भी जेल हुई थी। अब आप सोचिए ये रिपोर्ट मीडिया में क्यों नहीं आती? हम बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ, कई बार हम यहाँ जो है आपके सामने बताते हैं। और बता दूँ आपको जितेंद्र जी, आज से नहीं उठा रहा मैं इन चीज़ों को, रिया चक्रवर्ती की कंपनियों की डिटेल भी विद डॉक्यूमेंट्स, बगैर मीडिया और बगैर सोशल मीडिया के अपनी इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहले 24 जुलाई को मैंने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए सबसे पहले दिखाई। इतना ही दम है इन मीडिया वालों में। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स की पार्टियाँ बॉम्बे के अंदर होती है, उन ड्रग्स की पार्टियों में कैमरे लगा के स्टिंग ऑपरेशन करके क्यों नहीं दिखाते? बताइए, आज तक क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? करण जौहर की पार्टी हुई थी 2008 के अंदर, शक्ति कपूर का बेटा एक रेप पार्टी के अंदर था, उसके अंदर पार्टी हुई थी। बॉलीवुड के अंदर जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं ना जितेंद्र जी, वो सारे जो रिपोर्ट करते हैं, इनके घरों में जाके खाना खाते हैं वो। आपको मैं क्या बताऊँ, इसमें बहुत सारे मामले। ब्लाइंड आर्टिकल पता क्या होते हैं? ऐसी न्यूज़ जो कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। किसी की इमेज ख़राब करनी है तो उसके लिए पैसे देकर के न्यूज़ छपवाई जाती है। किसी की इमेज बनानी है, पैसे देकर के न्यूज़ छपवाई जाती है। आर्टिकल आता है, आपकी पूरी इमेज को ये फलाना ये है, उसकी पूरी लाइफ को बता के रख देते हैं। ये सारा खेल क्या होता है? दिशा वाला केस है सर, इस पे। हाँ, इसकी मैं देखे, दिशा की आपने बात की, मैं दिशा ये सारी बात इसलिए बता दूं क्योंकि दिशा भी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, एक PR एजेंसी में काम करती थी। इसलिए मैंने दिशा वाला मामला बता रहा था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, इसके अंदर ड्रग्स के मामले, और ड्रग्स के मामले सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का मामला जुड़ा हुआ। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय होने से नहीं रोक सकती। हर हाल में न्याय होके रहेगा। क्यों? CBI के साथ सामने सारी डिटेल आ चुकी है। वो तो गुप्त तरीके से इंटरोगेट कर रही है उसको CBI। वो हमें और आपको थोड़ी बताएगी, मीडिया के जो ये टटपूंजिए घूमते हैं इनको बताएगी क्या जा करके कि इनके कान में फूकेगी? वो धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों को निकालती है ताकि जनता के अंदर विश्वास बना रहे। और कुछ लोग तो जो पता है CBI की जांच पे सवाल उठाते हो, इसलिए उठाते ताकि CBI की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर दो, जवाबदेही, ताकि जो लोग उस पर विश्वास ही ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, ये नहीं चल सकता। ये जो तुम गेम किया करते हो ना, ये चैनलों में बैठ करके, अब पता है चैनलों में ये PR लगा करके सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लगे हुए हैं। पता है क्यों? ताकि ये बिहार चुनाव में मुद्दा ही ना बन पाए। आपको पता है जूम पे राहुल गांधी ने मीटिंग ली थी बिहार के कांग्रेस नेताओं की, और बिहार के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को बोला है, सर किसी भी तरीके से आप सुशांत के इस मामले को रोकिए, नहीं तो पूरा का पूरा बिहार हमारे खिलाफ चला जाएगा और सुशांत की ऐसी आंधी चलेगी कि हम कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद में राहुल गांधी ने अपनी लॉबी को सक्रिय कर दिया, और राजदीप सरदेसाई तो कांग्रेस के द्वारा पद्मश्री पाए हुए थे, तो उसको जो है वहाँ पे भेजा। वो चार्टेड फ्लाइट, प्राइवेट फ्लाइट लेकर के गया था, कहाँ पे? मुंबई के अंदर। उसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, फिर वहाँ जा करके ये सारा गेम क्या था? ये सारा गेम ये था कि सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। ये पीछे गेम चल रहा है सारा का सारा। और सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करी, वो बातचीत करी थी उसे फ़ोन पे। तो ये सारा का सारा अंदर सारा गेम चला रहे हैं। और आदित्य ठाकरे ने LLB कर रखी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और आदित्य ठाकरे जो है वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बुला करके इंस्ट्रक्शन दिया करते थे शिवाजी पार्क के अंदर। और जिस दिन उसने वहाँ मीटिंग की थी ना परमवीर सिंह से, आदित्य ठाकरे ने उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी परमवीर सिंह ने। परमवीर सिंह है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ से आगे उनका गांव पड़ता, वहाँ के रहने वाले गुजर कम्युनिटी से आते हैं, पूरे लाइफ में अच्छे रहे, लेकिन अब फिलहाल जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो भारत सरकार की एजेंसियाँ ना, पता इन लोगों की जो सेटिंग है वो बॉम्बे के अंदर ही है बस, और इन्होंने वहीं तक मुंबई तक सेटिंग कर रखी है। इन्हें ये पता नहीं था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI, ED इनके पीछे लग जाएंगी और इनको इतनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन इसकी जुटा लेंगी। इनको इस बात की जानकारी थोड़ी थी, ये तो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इन्होंने सारी, इन्हें पता पॉलिटिक्स के लोग भी आते हैं उन पार्टियों में, जो वहाँ मुंबई के अंदर पार्टियाँ चलती हैं, उनके अंदर अंडरवर्ल्ड के लोग भी आते हैं, उनके अंदर जो है बॉलीवुड के लोग, मतलब क्रिकेट की हस्तियाँ भी आती हैं। तो इन्हें पता था तुम्हारी सेटिंग हुई पड़ी है सारे गेम, सारे हाँ तारे ज़मीन पे। इनके तो जो है ना सारे ज़मीन पे, तारे ज़मीन पे नहीं, ये सारे ज़मीन पे। अब तो ये सारे ज़मीन पे आ जाएंगे। और जहाँ तक बात है ना भाई, भाग लो, कहाँ तक भागोगे मेरे भाई? तो मैं कहते हैं ना, देखो दर्द तो उसको होता है जिसका बच्चा गया है। अब दिशा सालियान की माँ को दर्द है कि समंदर में बरसात बुरी लगती है, मैयत में बारात बुरी लगती है, और जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तो उसको हर बात बुरी लगती है जिसके दिल में दर्द होता है।
और वो क्या जाने पीर पर आई जिसने दर्द झेला ना हो। तो इन लोगों का पता है क्या, इन लोगों में इमोशंस नहीं होते, ये ड्रग्स लेते हैं, ब्लैक मनी का काम करते हैं। और पता है इस देश के लोग कितने भोलेपन में इनको अपना आइकन मानते हैं। बहुत सेंटीमेंट्स, बहुत इमोशंस हैं इस देश के लोगों में। उन्हें पता नहीं है कि जिनको तुम इतना बड़ा माने बैठे हो ये वास्तव में है क्या। वो कहते हैं ना, कुमार विश्वास जी की लाइन है ना कि इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज़ गजब की हैं, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन है। तो जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं। कोई लब छू गया था तब लो अभी तक गा रहा हूँ। ये कुमार विश्वास जी की लाइन है कि भैया जो हम खुद ही नहीं समझे वही समझा रहे हैं। अभी तो देश के लोग उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, अब धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो गई हैं।